हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर रिएक्शन चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे दोस्तों। मैं भी अच्छा हूं। और आज का जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो पर हम रिएक्ट करेंगे। वो एक बयान है और इस बयान से इंशाल्लाह आपको कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों। अल्लाह ताला ने इंसान को आजमाइश के लिए पैदा किया है। किसी को माल दे के, उसको जाओ मनसब दे के, उसको पैसा रुपया दे के उसकी आजमाइश करता है। लेकिन वो इंसान उसको आजमाइश नहीं समझता है। वो बोलता है मेरा रब मेरे को इज़्ज़त दी है, वो उसको इज्जत समझने लगता है। तो हम चलिए सुनते हैं साकिब रजा मुस्तफ़ाई साहब की आवाज़ में। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो है वो चीज़ इरशाद फरमाई, फ़अम्मल इंसानु इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु फ़अकरमहु व नअमहु फ़यक़ूलु रब्बी अकरमन। इंसान की फितरत है, जब अल्लाह ताला इसको रिज़्क देता है, दौलत के दरवाजे इसके लिए खोलता है, इसको जाहो मनसब मिलता है, और ये अल्लाह ताला इसको जाहो मनसब दे के, दौलत दे के, इसको पैसा रुपया दे के इसकी आजमाइश करता है। लेकिन उसको आजमाइश नहीं समझता। फ़यक़ूलु कहता है रब्बी अकरमन, मेरे रब ने मुझे इज्जत दी है। वो उसको इज्जत समझ लेता है और कहता है कि मैं अल्लाह का महबूब हूँ, मुझे अल्लाह पसंद करता है तो इसलिए मुझे दौलत दी है, वरना मैं गुर्बत की चक्की में पिस रहा होता। वो दौलत को जो है वो इज्जत समझता है, हालांकि अल्लाह ने बतौर आजमाइश इसको दौलत दी है। जब किसी बंदे को पूछा जाए ना, बता क्या हाल है, तो अगर उसके पास दौलत के अंबार, वो कहता है बड़ा फजल है अल्लाह का। अच्छा, क्या फजल है अल्लाह का? तू तहज्जुद की नमाज भी पढ़ने लग गया? नहीं, मैं तो 5 भी नहीं पढ़ता। अच्छा, क्या फजल है कि अल्लाह ने तुझे ये करम कर दिया कि तेरी जुबान पे झूठ नहीं आता? नहीं, मैं तो सुबह शाम झूठ बोलता हूँ, टैक्स भी चोरी करता हूँ, मैं तो सब कुछ करता हूँ। तो फिर क्या फजल है? कहता है मुझे दौलत दे दी गई। तो ये इंसान की फितरत है कि दौलत जो मिल जाए उसको, तो उसको फजल इलाही समझता है। वो नाजायज तरीके से भी ले तो उसको भी फजल समझता है। कभी आपने देखा होगा कि सरासर कमाई हराम की है, नाजायज फरोशी के साथ, रिश्वत के साथ और क्या क्या धंधे के साथ उसने जो है वो दौलत कमाई, और आली नस्ब कोठी बना के ऊपर लिख दिया हाजा मिन फजल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। हालांकि ये तो कहर था, आजमाइश थी उसके ऊपर, लेकिन वो शैतान ने उसको जिस रास्ते पे लगाया और शैतानी धंधे के साथ जो उसने दौलत कमाई, उसको भी ये फजल रब्बी करार दे रहा है और समझता है कि वाकई में रब का फजल है। नहीं, अल्लाह फरमाता है ऐसा नहीं है, ये इसकी कज फिक्री है। फजल ये नहीं है कि किसी को दौलत दे दी जाए, फजल ये है किसी को तहज्जुद के सजदों की तौफीक दे दी जाए। फजल ये है किसी के सीने के अंदर ईमान का चरागा कर दिया जाए। फजल ये है कि कोई शख्स झूठ बोलना चाहे भी, एक गैबी ताकत जुबान को पकड़ ले, मेरे बंदे तू मोहम्मद अरबी का नौकर है और मोहम्मद अरबी सादिक भी था, अमीन भी था, तू झूठ बोलना अच्छा लगता है, तो वो झूठ बोलना चाहे भी तो ना बोल सके। ये है रब का फजल, ये है रब की करम नवाजी, और ये है रब के रहम का अंदाज। लेकिन इंसान की कज फिक्री है, अल्लाह आजमाता है उसको दौलत दे के। हालांकि दौलत की आजमाइश बहुत डाढ़ी आजमाइश। दौलत की आजमाइश अब्दुल्लाह इब्न मुबारक कहते हैं हमें गुर्बत से भी आजमाया गया और दौलत से भी आजमाया गया। गुर्बत की आजमाइश में तो हम पूरे निकले, लेकिन दौलत की आजमाइश में हम पूरे ना निकल सके। ये आजमाइश ज्यादा सख्त आजमाइश है। लेकिन फयकूलो, बंदा कहता है रब्बी अकरमन, मेरे रब ने मुझे इज्जत दे दी है। कोई ओहदा मिल जाए, कोई शान शौकत दुनिया की मिल जाए, चाहे वो उसका जरिया कोई भी हो, बंदा कहता जी फलां पे बड़ा ही अल्लाह का फजल हो गया। यार एक मामूली शख्स था, गली से निकला, अब देखो जो है वो वजारत का कलमदान थामे हुए है, बड़ा फजल हुआ। क्या फजल हुआ उसके ऊपर कि उसने जायज नाजायज हर रास्ता जो है वो इख्तियार किया और रब को कदम कदम पे नाराज किया, और हम उसको फजल गर्दान रहे हैं। कहा फजल नहीं है, ये डाढ़ी आजमाइश है। लेकिन इंसान की कज फिक्री है, वो इसको फजल कह रहा है। अच्छा, एक और इंसान की कज फिक्री देखिए, व अम्मा इज़ा मब्तलाहु फ़क़दर अलैहि रिज़्क़हु फ़यक़ूलु रब्बी अहानन। और अगर अल्लाह आजमाए और उसका रिज़्क उस पर तंग कर दे, फ़यक़ूलु, तो फिर कहता रब्बी अहानन, मेरे रब ने तो मुझे खार कर दिया, मेरे रब ने तो मुझे जलील करके रख दिया। ये फितरत है इंसान की कि उसको थोड़ी सी सख्ती मिले, दौलत के अंबार जो तेजी के साथ आ रहे हैं थोड़ा सा कम हो जाएं, और उसको गुर्बत की चक्की में पीसा जाए। तो ये भी उसकी आजमाइश थी। दौलत दे के आजमाइश की गई कि क्या राह खुदा में लुटाता है कि नहीं लुटाता, मेरे रास्ते के अंदर उसको खर्च करता है कि नहीं करता।
यतीम, गरीब, मिस्कीन, लाचार, मजबूर, नाने शबीना को तरसते हुए बीमार क्या उनको ढूंढ ढूंढ के उनकी दहलीज पे पहुंचता है कि नहीं पहुंचता। एक तो ये आजमाइश थी, लेकिन उसने इसको आजमाइश नहीं, इसको इज्जत समझ लिया। इसने कहा कि मेरा अल्लाह मेरे पे राजी है तो तभी इतनी दौलत दी है। अच्छा, अगर दौलत अल्लाह की रिजा की इलामत होती तो फिरौन दौलतमंद ना होता, कारून को खजाना ना दिया जाता। और दूसरी बात, जब इसको दौलत नहीं दी जाती, गुर्बत में आता है तो कहता मेरे रब ने मुझे रुसवा कर दिया। ये भी इसकी कज फिक्री है। यार वो भी तो हुए हैं कि जमाने के अंदर एक फूटी कोड़ी भी उनके पास नहीं रही। अल्लाह अकबर। आओ देखो फकरे बूजर को सलाम करो, आओ देखो फकरे ओवैस को सलाम करो। अच्छा, आ जाओ हुजूर की दहलीज पे फकरे मुहम्मदी को सलाम करो। ये इज्जत है, इज्जत। ये भी आजमाइश है। अल्लाह देखता है कि फकर की आजमाइश में कौन पूरा निकलता है। जुबान पर जो है वो नाशुक्री के लफ्ज तो नहीं लाता, मिल जाए अल्लाह की तरफ से अता हो तो वो भी आजमाइश है कि उस पर शुक्र अदा करता है कि नहीं करता, और ना मिले तो ये भी आजमाइश है कि उस पर सब्र करता है या कि नहीं करता। वावेला कर दिया, शोर गुल मचा दिया, लुट गया, मेरे पास कुछ नहीं, अपनी गुर्बत के इश्तिहार लगा दिए। एक एक शख्स के आगे हाथ फैलाता फिरता है, अपनी गुर्बत की इज्जत को पामाल कर रहा है, इस इम्तिहान में नाकाम हो गया। अब सुनो अल्लाह क्या इरशाद फरमाता है, कल्ला बल्ला तुकरिमूनल यतीम। तुम कहते हो कि हमें दौलत नहीं मिली तो रुसवा कर दिया गया, और दौलत मिल गई तो अल्लाह का फजल समझते हो। अल्लाह फरमाता है ऐसा नहीं है। अगर तुम्हें आजमाइश में डाला गया है तो तुम उस आजमाइश में कहाँ तक पूरे निकले हो। आज तुम्हारे ऊपर जो सख्तियाँ आई हैं, आज अल्लाह ताला की अगर नाराज़गी है तो उसका ये सबब नहीं है कि तुमको दौलत नहीं दी गई, बल्कि सबब क्या है, गौर कीजिए। कल्ला, ऐसा हरगिज़ नहीं। जो उसकी फिक्र थी कल्ला से नफी कर दी गई। और इस बात किस चीज़ का किया गया, बल्ला तुकरिमूनल यतीम, तुम यतीमों को इज्जत नहीं देते हो। असल बात यह है जो बात सोचने की है। अब कुरान का यहाँ उसलूब देखिए, मैं कुर्बान जाऊं कुरान के उसलूब पे। ऐसे ही नहीं, जब इकरमा अबू जहल का बेटा इस्लाम के हिसार में आता है तो कुरान पढ़ता है ना तो आशश कर उठता है और फिर रोता है और कहता है हाजा कलाम और रब्बी, ये मेरे रब का कलाम है। और कुरान बता रहा है, उसका लहजा बताता है। उसलूब देखिए। बात गरीब को रोटी देने की नहीं की गई, गरीब को जो है वो खाना देने की नहीं की गई, उसको कपड़े पहनाने की नहीं की गई। कुरान ने जो कहा है कल्ला बल्ला तुकरिमूनल यतीम, बात यह है कि तुम यतीम को इज्जत नहीं देते हो। यतीम को तुम इज्जत कैसे दे सकते हो ये तुम जानते हो कि उसकी तकरीम कैसे करनी है। तुम्हारे पास यतीम को पहनाने के लिए कपड़ा नहीं है, उसको देने के लिए रोटी नहीं है, लेकिन तुम्हारे सीने में प्यार तो रखा हुआ है ना। उस बरहना यतीम को सीने से लगा करके उसका माथा तो चूम सकते हो ना। रब ये नहीं देखता रोटी किसने दी, रब ये देखता है यतीम को प्यार किसने दिया। वो ये देखता है कल्ला बल्ला तुकरिमूनल यतीम, मामला रोटी का नहीं है। बची हुई रोटी तो कुत्ते को भी डाली जा सकती है, किसी को गरीब को दे दी तो ये कौन सा कमाल है। जो देगें बच गई वो मदरसे में भेज दी, ये कमाल की बात नहीं है। वो गंदगी के ढेर पे भी तो फेंकनी थी, खराब हो जाती, 2 घंटे और पड़ी रहती। मामला ये नहीं है, मामला तकरीम का है। अब वो भी सोचें, ईद आ रही है, मेंढकों की तरह निकलेंगे समाजी रहनुमा और समाजी कारकुन, अखबारों में तस्वीरें छपेंगी, गरीब औरतें लाइन में लगी हुई हैं, गरीब मर्द लाइन में लगे हुए हैं, और जो है वो साहिब जो है वो एक एक तोड़ा आटे का, एक एक थैला आटे का दे रहे हैं, और 10 जो है वो फोटोग्राफर तस्वीर खींच रहे हैं। अगले दिन 15-15 अखबारों के अंदर तस्वीरें लगी हुई हैं। मैं उस दिन भी कहा था कि इस अंदाज के साथ गरीबों की गुर्बत का इश्तिहार लगाने वाला सोचे कि इस लाइन में अगर उसकी बेटी को खड़ा होना पड़े तो उसका फिर अंदाज क्या हो। सही में अगर उसकी बेटी को अगर उस लाइन में खड़ा होना पड़े तो क्या हो। अल्लाह तुकरिमूनल यतीम। दोस्तों ये बयान था माशाल्लाह, बहुत ही मतलब खूबसूरत बयान था। और साकिब रजा मुस्तफ़ाई साहब ये हमारे फेवरेट भी हैं और इनकी आवाज़ भी बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। दोस्तों दौलत की जो आजमाइश है वो बहुत सख्त आजमाइश है। तो अगर दौलत अल्लाह की लामत होती तो फ़िरऔन दौलतमंद ना होता और कारून को भी खजाना ना दिया जाता। ऐसे बहुत से सहाबी हैं मतलब जिनकी मतलब मौत भूख से हुई है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना। अस्सलाम वालेकुम।